हेलो दोस्तों, मेरा नाम दिनेश कुमार है। दोस्तों, आज हम आपको नेशनल करियर सर्विस पोर्टल रजिस्ट्रेशन के बारे में बताएंगे और यह भी बताएंगे कि ये पोर्टल इतना ज़रूरी क्यों है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे देश में बेरोजगारी चरम सीमा पे है। इसी को देखते हुए भारत सरकार ने एक बेरोजगारी से संबंधित नेशनल करियर सर्विस पोर्टल का निर्माण किया है, जिसके माध्यम से हजारों नियोक्ता इस सर्विस के माध्यम से अभ्यर्थियों का चयन करते हैं। आप सभी को पता होगा कि हर जिले में नियोजनालय होता है, जिसको हम लोग नियोजन भी कहते हैं या डिस्ट्रिक्ट एम्प्लॉयमेंट ऑफिस भी कहते हैं। डिस्ट्रिक्ट एम्प्लॉयमेंट ऑफिस का काम होता है कि जिले में व्याप्त बेरोजगारी को दूर करना, बेरोजगारों का रजिस्ट्रेशन करना तथा एनसीएस पोर्टल के माध्यम से बेरोजगार युवकों का रजिस्ट्रेशन करना, नामांकन करना। तो आप सभी को मैं बताना चाहता हूँ कि इस पोर्टल में रजिस्टर्ड होने के लिए या तो आप ncs.gov.in साइट पे जाके खुद आप रजिस्टर्ड हो सकते हैं, या आप डिस्ट्रिक्ट एम्प्लॉयमेंट ऑफिस में जाकर निःशुल्क सेवा का लाभ उठा सकते हैं। तो इस पोर्टल पे रजिस्टर्ड होना बहुत ही आसान है। इसमें रजिस्टर होने के बाद आपके पास एक ओटीपी आता है। ओटीपी के माध्यम से आप अपना लॉगिन आईडी और पासवर्ड जनरेट कर सकते हैं और आप समय समय पे चल रही नियोजन मेला के बारे में, रोजगार मेला के बारे में या जॉब कैंप्स के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। होता क्या है दोस्तों कि जिला नियोजनालय में हर महीने एक जॉब कैंप आयोजित किया जाता है, जिसमें कि उनके द्वारा विभिन्न कंपनियों को आमंत्रित किया जाता है और वे कंपनियां अपनी ज़रूरत के हिसाब से बच्चों को इंटरव्यू के माध्यम से सेलेक्ट करते हैं और उन्हें जॉब पे लगाते हैं। तो बहुत लोगों को इसके बारे में जानकारी नहीं होती है, जिसके कारण वे इस सेवा का लाभ नहीं उठा पाते हैं, या ये भी कह सकते हैं कि इस सेवा को अधिक से अधिक प्रचार प्रसार की ज़रूरत है। तो चलिए देखते हैं कि इस पोर्टल में कैसे रजिस्टर्ड हो सकते हैं, कहाँ से रजिस्टर्ड हो सकते हैं, और भी देखते हैं कि इस पोर्टल पे क्या क्या सुविधाएं उपलब्ध है। तो आप गूगल पे जाएंगे, गूगल पे टाइप करेंगे एन सी एस सर्च करेंगे तो ये आपके पास स्क्रीन आ जाएगा और पहला सर्च है एनसीएस होम नेशनल करियर सर्विस। इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ये होम पेज इसका ओपन हो जाता है। तो इसमें हम देख सकते हैं कि इसमें होम है, जॉब सीकर के लिए ऑप्शन है, एम्प्लॉयर के लिए भी ऑप्शन है, गवर्नमेंट एम्प्लॉयर के लिए भी ऑप्शन है, प्लेसमेंट ऑर्गेनाइजेशन, काउंसलर, करियर सेंटर, इंटरनेशनल जॉब। इस पोर्टल के माध्यम से आप इंटरनेशनल जॉब भी देख सकते हैं। समय समय पे देश से बाहर के लिए भी वैकेंसीज आती है। तो हम लोग देखते हैं कि इस पोर्टल पे सबसे पहले रजिस्ट्रेशन कैसे होता है, कैसे आप रजिस्टर्ड हो सकते हैं। रजिस्टर्ड होने के बाद आपके पास एक एनसीएस आईडी आ जाता है। उसी आईडी के माध्यम से आप जॉब सर्च कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप जॉब सीकर में जाएंगे, जो कि दूसरा ऑप्शन है जॉब सीकर। सबसे पहले लॉगिन है। अगर आप पहले से रजिस्टर्ड हैं तो आपके पास एनसीएस आईडी या ईमेल
आईडी के माध्यम से और पासवर्ड के माध्यम से आप इसमें लॉगिन ले सकते हैं। अगर आपने अभी तक इसमें रजिस्टर्ड नहीं हुए हैं तो आप रजिस्टर में जाके अपने आप को रजिस्टर्ड कर सकते हैं। तो रजिस्टर में जाने के बाद आपके पास जो पेज आता है वो होता है रजिस्टर एज। आप किस सुविधा का लाभ उठाना चाहते हैं, तो मैं जॉब सीकर हूँ, जॉब सीकर, मैं जॉब की तलाश में हूँ तो जॉब सीकर। इसके बाद यूनिक आइडेंटिफिकेशन टाइप, कोई एक इसमें से आप अपना आईडी दे दें, या तो पैन कार्ड हो, अगर पैन कार्ड नहीं है तो आप अदर में क्लिक करके और भी ऑप्शन है जैसे ड्राइविंग लाइसेंस है, वोटर आइडेंटिटी कार्ड है, पासपोर्ट है, आधार कार्ड है, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज आईडी है। तो इसमें जो भी आपके पास है वो सेलेक्ट कर लें। और नेक्स्ट ऑप्शन है डेट ऑफ बर्थ। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ अपना सेलेक्ट कर लें। इसके बाद इस तरह का कुछ पेज खुल जाता है जिसमें कि आपका पूरा बायोडेटा लिया जाता है, जैसे आपका फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, जेंडर, मेल फीमेल, स्टेट, कौन से स्टेट से आप हैं, डिस्ट्रिक्ट कौन सी है, आपके फादर नेम, हाईएस्ट एजुकेशन लेवल, हाईएस्ट एजुकेशन लेवल में अप टू 10th, अगर 9th क्लास से नीचे भी हैं वे लोग भी इसमें रजिस्टर्ड हो सकते हैं। 10th पास हैं, 12 पास हैं, डिप्लोमा आफ्टर, अगर जिन्होंने आईटीआई किया है, डिप्लोमा किया है तो उनके लिए ऑप्शन है डिप्लोमा आफ्टर 10th, डिप्लोमा आफ्टर 12th। ग्रेजुएट है तो ग्रेजुएट, पीजी डिप्लोमा, पोस्ट ग्रेजुएट, पीएचडी, आईटीआई। तो इसमें से जो भी आपका लास्ट क्वालिफिकेशन है वो सेलेक्ट कर लें। इसके बाद है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, आपने किस क्षेत्र में क्वालिफिकेशन लिया, तो यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन है, आप देख सकते हैं इसमें पूरा लिस्ट बना हुआ है क्वालिफिकेशन का। आपने जो भी क्वालिफिकेशन लिया है उसे आप सेलेक्ट कर लें। इसके बाद स्पेशलाइजेशन क्या है, तो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं स्पेशलाइजेशन, जैसे आर्ट्स है, फिल्म है, इंग्लिश है, हिस्ट्री है, संस्कृत है, रशियन स्टडीज़। तो ये पूरा लिस्ट है, आप अच्छे से देखें, ध्यान से देखें और इस लिस्ट में से जिसमें भी आपने स्पेशलाइजेशन लिया है उसको सेलेक्ट कर लें। इसके बाद है किस बोर्ड यूनिवर्सिटी से आपने पढ़ाई की है, तो आप उस बोर्ड या यूनिवर्सिटी का नाम यहाँ पे दे दें। ठीक है, इसके बाद ईयर ऑफ पासिंग, आपने किस वर्ष में पास किया है तो वो मंथ और ईयर सेलेक्ट कर लें। इसके बाद मीडियम ऑफ एजुकेशन, इसमें से किस भाषा में आपने पढ़ाई किया है तो वो भाषा सेलेक्ट कर लें। इसके बाद आप नेचर ऑफ कोर्स, आपने फुल टाइम किया या पार्ट टाइम किया या कोरिस्पॉन्डेंस किया तो वो सेलेक्ट कर लें। इसके बाद आपका ईमेल आईडी, ईमेल आईडी वही दे जिसे आप डेली चलाते हैं, ऐसा ईमेल आईडी नहीं जो आपने कभी छोड़ दिया है, क्योंकि अगर भविष्य में कभी आप पासवर्ड रिकवर करना चाहते हैं तो इसी ईमेल आईडी के माध्यम से आप लॉगिन कर सकते हैं, सारा काम कर सकते हैं। और इसी ईमेल आईडी पे नोटिफिकेशन भी आएगी, आने वाली नौकरियों के बारे में इसी ईमेल आईडी पे नोटिफिकेशन भी आएगी। इसके बाद आपका मोबाइल नंबर, जो भी मोबाइल आपका नंबर है जो चल रही है उस मोबाइल नंबर को यहाँ पे आप दे सकते हैं। आपका पासवर्ड, पासवर्ड स्ट्रॉन्ग पासवर्ड दें जिसमें कि अल्फ़ाबेट हो, जिसमें कि न्यूमेरिकल हो और जिसमें कि स्पेशल कैरेक्टर्स हो, जैसे @ डॉलर। ओके, रीटाइप पासवर्ड। यूजर नेम, यूजर नेम हमेशा ईमेल आईडी सेलेक्ट करें ताकि आप भूल नहीं पाएंगे ईमेल आईडी। इसके बाद एम्प्लॉयमेंट स्टेटस, क्या आप अभी जॉब कर रहे हैं या बेरोजगार है, बेरोजगार है तो अनएम्प्लॉयड, अगर सेल्फ एम्प्लॉयड है तो सेल्फ एम्प्लॉयड, और अगर एम्प्लॉयड है तो इसमें से कैटेगरी सेलेक्ट कर लें, तो अनएम्प्लॉयड में सेलेक्ट कर लें। इसके बाद की स्किल, आपने आपने आप किस क्षेत्र में क्षेत्र से संबंधित आपके पास स्किल है, जैसे आपने अगर एडवांस डिप्लोमा इन कंप्यूटर किया है तो आप
आपको अकाउंटिंग सेलेक्ट करना चाहिए, एमएस वर्ड सेलेक्ट करना चाहिए, एमएस एक्सेल सेलेक्ट करना चाहिए, टैली सेलेक्ट करना चाहिए अगर आप अकाउंट फील्ड में जाना चाहते हैं तो इसी तरीके से आप अपने अनुसार यहाँ पे की स्किल सेलेक्ट कर लें। इसके बाद है नीचे, आर यू इंटरेस्टेड इन इंटरनेशनल जॉब्स। अगर आप भारत से बाहर भी नौकरी करना चाहते हैं तो यस, अगर आप भारत में ही रहना चाहते हैं तो नो। एड योर ऑक्यूपेशन, तो आप किस क्षेत्र में जाना चाहते हैं वो यहाँ पे सर्च कर ले, एक लिस्ट आ जाएगा। सपोज दैट अकाउंट्स एग्जीक्यूटिव मैंने पहले से सिलेक्ट किया है, ठीक है, तो आप सेलेक्ट कर लें। इसके बाद है इंटर सिक्योरिटी कोड, यहाँ पे जो भी सिक्योरिटी कोड है आप यहाँ पे इंटर करें और सबमिट में क्लिक कर दें। सबमिट में क्लिक करने के बाद आपके ईमेल आईडी पे एक ओटीपी आता है, ठीक है, ओटीपी सेलेक्ट कर लें और आपके पास ईमेल पे प्रोफाइल आईडी भी आता है और पासवर्ड भी आता है, या मोबाइल में मैसेज भी आ जाएंगे। तो आप ये सेलेक्ट करने के बाद आप लॉगिन करके अपना प्रोफाइल भी 100% अपडेट कर सकते हैं, ठीक है, जिसमें कि आपका क्वालिफिकेशन, जिसमें कि आपका मार्कशीट भी इसमें अपलोड कर सकते हैं, ठीक है, ताकि ऑनलाइन के माध्यम से आपके नियोक्ता जो कि एम्प्लॉयर है वो भी आपके प्रोफाइल को सर्च करें। दोस्तों इसमें आप 100% प्रोफाइल ऐड करें, 100% प्रोफाइल ऐड करेंगे तो भारत सरकार के माध्यम से, मैसेज के माध्यम से आपसे संपर्क किया जाएगा, ठीक है। तो इसमें कुछ FAQs हैं, कुछ हम लोग क्वेश्चन लेते हैं और समझते हैं कि ये NCS पोर्टल क्या है। जैसे क्वेश्चन है, आई एम रेडी रजिस्टर्ड, आई एम ऑलरेडी रजिस्टर्ड इन एन एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, डू आई नीड टू रजिस्टर अगेन? यस, यू नीड टू रजिस्टर अगेन। अगर आप पहले से, दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जब ये ऑनलाइन प्रक्रिया नहीं थी तो लोग ऑफिस में जाके ऑफलाइन माध्यम से रजिस्टर होते थे। तो वैसे अगर है कोई तो वो ऑनलाइन के माध्यम से फिर से रजिस्ट्रेशन कराना होगा। हाउ कैन आई रजिस्टर ऑन NCS पोर्टल? कैसे रजिस्टर हो सकते हैं, जैसा कि मैंने अभी बताया कि आप ऑनलाइन भी खुद से रजिस्टर हो सकते हैं, या आप मॉडल करियर सेंटर या कॉमन सर्विस सेंटर या पोस्ट ऑफिस में जाकर भी अपने आप को NCS में रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। यू कैन ऑल्सो कॉन्टेक्ट NCS टोल फ्री हेल्पलाइन। आप टोल फ्री हेल्पलाइन दिया हुआ है 1800 425 1514, आप इस पे भी कॉल करके अपने आप को रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। What is the criteria for registering on NCS portal? Anyone can seek service provided in NCS portal through a simple registration process. Age 14 years and above, 14 साल कम से कम या इससे ज़्यादा होना चाहिए। क्वालिफिकेशन, देयर इज़ नो क्वालिफिकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रेशन के लिए कोई भी क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट नहीं है। What are the basic details required for registration? One must furnish basic details such as name, date of birth, qualification, email ID, phone number, any one of unique identification document number mentioned below, Aadhaar number, PAN card, voter ID, driving license, passport number, UN number। अगर आपको किसी भी समस्या हो रही है तो इस टोल फ्री नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट इज OTP? OTP क्या, OTP इज वन टाइम पासवर्ड, इट इज सिक्योरिटी कोड दैट यू विल रिसीव ऑन योर मोबाइल टू वैलिडेट that the entered mobile number is yours. You need to enter this code to complete the registration process. तो आप इस पोर्टल के माध्यम से खुद से विजिट करें और इस पोर्टल पे
और भी सुविधाओं के बारे में खुद से आप देखें। सिंपल है दोस्तों। इसमें इसमें आप अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको सारी बातें समझ में आ जाएगी। तो आई होप ये दोस्तों कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तथा ये वीडियो आपके लिए काफ़ी उपयोगी साबित होगा। नमस्कार।